हाँ जी, तो सेशन की हम ये बात सेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। जो भी सेशन जिस दिन भी हमारा हो रहा होगा, वो सेशन कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उसको प्रॉपर्ली क्लोज ना कर दिया जाए। ठीक है जी। इसके अलावा किसी भी सूरत में अगर सेशन अनएक्सपेक्टेडली क्लोज हो जाता है, तो उस सूरत में एक पॉसिबिलिटी, ज़्यादातर केसेस में पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे टाइम लिमिटेशन जो जूम के इंटरेक्टिव सेशंस का है, उसकी वजह से वो क्लोज हो गया होगा। तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो आप लोग दूसरा सेशन ज्वाइन कर लेंगे। बहुत कम चांसेस इस बात की भी हैं कि मेरे एंड पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, लैपटॉप से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड, और उस सूरत में अगर मैं नया सेशन स्टार्ट न कर पाऊँ, तो मैं दूसरे चैनल्स के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि सेशन कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। दूसरे चैनल से भी मीन के जो CRGRs हैं, उनको मैं इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है जी। देन जो हमारी रिकॉर्डिंग्स होंगी इंटरएक्टिव सेशंस की, वो रिकॉर्डिंग्स अपलोड की जाएंगी सिर्फ यूट्यूब पे, राइट जी। एंड आई थिंक कि यूट्यूब पे आपके पास उसको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होता है, या जो ऑफलाइन व्यू करने का है उसको, उसका ऑप्शन मौजूद होता है कि आप उसको 28 या 30 डेज के लिए ऑफलाइन वो एक्सेसिबल हो जाता है। इसलिए सेपरेटली उसे किसी और ड्राइव पे जो है वो शेयर में नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल हम उसे सिर्फ यूट्यूब पर ही रखेंगे। उसके जो लिंक्स होंगे वो लिंक्स आएंगे गूगल क्लासरूम पे या LMS पे। जब LMS एक्टिव हो जाएगा तो LMS पे सारे लिंक्स की जो है वो लिस्ट मौजूद होगी। अदरवाइज गूगल क्लासरूम पर हम इसके लिंक्स जो है वो शेयर करते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, देन 24 आवर्स तक लग सकते हैं रिकॉर्डिंग्स की अवेलेबिलिटी में, क्योंकि जूम सेशंस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है सूटेबल वीडियो फॉर्मेट में। देन कन्वर्जन के बाद फिर इसकी अपलोडिंग्स में टाइम लगता है। देन उसके लिंक्स वगैरह संभालना और उसको प्रॉपरली गूगल क्लासरूम या LMS पे अपलोड करने के लिए, लिस्ट करने के लिए एक टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। स्लाइड्स के लिए ये टाइम मज़ीद ज़्यादा हो सकता है, या आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से जो है वो चाहते हैं। मैं चूँकि स्लाइड्स उस वक्त अपलोड करता हूँ जब वो एक स्पेसिफिक फाइल या हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका हो। उसके कंप्लीट हो जाने के बाद उससे स्लाइड्स में अपलोड करता हूँ। तो इसको 24 आवर्स से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है स्लाइड्स को अपलोड होने में। अच्छा जी। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं जी हमारे करिकुलम की। वो करिकुलम जो हमने आज के सेशन के स्टार्ट में देखा है। ठीक है, जिसमें हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, और फिर हर यूनिट के अंदर मज़ीद जो है वो चीज़ें, सब टॉपिक्स जो है वो मौजूद हैं। ये करिकुलम HEC ने डिज़ाइन किया है। ठीक है जी। ये करिकुलम HEC ने डिज़ाइन किया है, मैंने डिज़ाइन नहीं किया। ये कम है, ये थोड़ा सा है, या ये बहुत ज़्यादा है, किसी भी सूरत में इसकी जिम्मेदार हायर एजुकेशन कमीशन है, मैं नहीं हूँ। ठीक है जी। इसके लिए आप मुझे मोरद इल्ज़ाम हरगिज़ नहीं ठहराएंगे, और ना इसमें किसी भी तरह की कमी बेशी करने के लिए मुझसे जो है वो किसी भी तरह का राब्ता करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी HEC पे आयद होती है। आपने यकीनन PharmD में एडमिशन लेने से पहले अच्छे से छानबीन आपने की होगी, चीज़ें आपने देखी होंगी। उस वक्त आपने क्लिनिकल फार्मेसी 4th या 1st सेमेस्टर का करिकुलम भी लाजमन देखा होगा, और जब आपने इसको कंटिन्यू किया है तो इट मीन्स कि यू आर इन एग्रीमेंट विद द HEC। ओके जी। हाँ जी, तो रिक्वेस्ट टू रिड्यूस कोर्स लोड, हाँ जी, ये रिक्वेस्ट किसी भी तरह से, यहाँ पर तो हार्डली इंटरटेन लिखा हुआ है, लेकिन आप वर्बली ये समझ लीजिए कि ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है कोर्स लोड रिड्यूस करने की जो रिक्वेस्ट हो। इसलिए इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट मेरे सामने रखकर मुझे शर्मिंदा आप बग़ैर मेहरबानी न कीजिएगा।
जो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे, हमारा टारगेट है कि हमारी जो कवरेज है टॉपिक्स की वो 100% हो, और इंशाल्लाह 100% होगी। जितना भी हम स्टडी करेंगे वो तमाम का तमाम किसी भी गिवन एग्जाम में जो है वो शामिल होगा। ठीक है जी। इसके लिए ज़रूरी है कि इस कोर्स के साथ आपकी सिंसियरिटी राइट फ्रॉम द फर्स्ट होनी चाहिए। इस पे ज़्यादा आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बजाय ये कि आप आखिरी रातों के मुजाहिद जो है वो बनना पसंद करें। इससे बेहतर होगा कि आप थोड़ा थोड़ा और साथ साथ उसको स्टडी करते चलें, तो ये ज़्यादा एडवांटेजेस साबित हो सकता है। ठीक है जी। कुछ टॉपिक्स जो है वो सेल्फ स्टडी और असाइनमेंट्स के लिए सजेस्ट किए जा सकते हैं। सेल्फ स्टडी और असाइनमेंट्स के लिए उसमें से एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी शुरू में कि वो कौन सी हो सकती है, ड्रग प्रोफाइल्स की। ड्रग प्रोफाइल्स अगर हम आपके असाइनमेंट्स की तरफ लेके चले गए तो भी वो एग्ज़ाम में इंक्लूड की जाएगी, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनका कंसेप्ट में आपको या बेसिक इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करने के बाद अगर ये समझता हूँगा कि इस पे फर्दर नॉलेज आप खुद से और बड़ी आसानी से रीडिंग करके एक्वायर कर सकते हैं, तो वो टॉपिक्स मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। और वो सेल्फ स्टडी के सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स भी और असाइनमेंट्स दोनों एग्ज़ाम में किसी भी तरह के एग्ज़ाम में इंक्लूड की जा सकती है, किसी भी तरह के एग्ज़ाम। ठीक है जी। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, नेगेटिव जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता। नेगेटिव के एज सच कोई कोई ज़ाती दुश्मनियों की सूरत में उसके नताइज नहीं निकलते, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो पूरी की पूरी क्लास के ऊपर जा रहा होता है। किसी भी तरह की इंडिविजुअल कंसिडरेशंस मेरी क्लास में नहीं हो रही उनकी, ना किसी तरह का इंडिविजुअल फेवरिज्म हो रहा होगा। जो भी हो रहा होगा वो ओवरऑल जो भी आपकी क्लास का होगा तरीके का, उसी के ऊपर जो है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होंगी। ठीक है जी। कंटेक्स्ट आप कैसे कर सकते हैं, जो जनरल क्वेरीज हैं, कोई भी आप समझते हैं कि एक जनरल क्वेरी है, पूरी क्लास का उस क्वेरी के आंसर में जो है वो इंटरेस्ट बनता है, इस तरह की क्वेरी जो है वो सीआर और जीआर के थ्रू मालूम की जा सकती है। ये लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, देन मैं उनको उस क्वेरी का आंसर जो है वो दे दूंगा, और वो जनरल क्वेरी का आंसर आपको सीआर जीआर के थ्रू पूरी क्लास को प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर किसी की इंडिविजुअल क्वेरीज हैं और वो इंडिविजुअल क्वेरीज अगर टॉपिक से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, तो वो नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशंस में मालूम की जा सकती है। अगर किसी भी तरह का नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, कोई सेशंस अब प्लान नहीं है, सेमेस्टर क्लोज हो चुका है, तो उस सूरत में इंडिविजुअल क्वेरीज भी डायरेक्ट सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो सेंड की जा सकती है। ठीक है जी। तो इंडिविजुअल क्वेरीज कोशिश करेंगे कि आप नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशंस में लेके जाएं। अदरवाइज जो दूसरी अगर कोई क्वेरीज हैं तो एलएमएस जब डेवलप हो जाएगा तो एलएमएस पे आप मैसेज जो है वो छोड़ सकते हैं मेरी आईडी पर, जिसको मैं जैसे ही देखूंगा तो उसे उसी वक्त जो है वो कोशिश करूंगा रिस्पॉन्ड करने की। इसके साथ साथ जब आप एलएमएस पर किसी भी तरह की कोई इंडिविजुअल क्वेरी अगर आप भेजेंगे तो उसके साथ कोशिश करें कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर उसमें लाजमी लिखें, क्योंकि बाज़ क्वेरीज ऐसी होती हैं कि जिनको समझाने के लिए ज़रूरत पड़ती है वॉइस नोट्स की। वॉइस नोट्स की यहाँ पर किसी और तरह का मटेरियल जो है उसके साथ अटैच करने की। तो अगर वो कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद होगा और उस पर मैं ये समझूंगा कि बजाय एलएमएस पे मैं आपकी क्वेरी को व्हाट्सएप के थ्रू आंसर करूँ, तो आपके नंबर को यूज़ करते हुए मैं आपसे कॉन्टेक्ट उस क्वेरी से रिलेटेड करूँगा व्हाट्सएप या किसी और चैनल के थ्रू। ठीक है। देन एलएमएस पे टेक्स्ट मैसेज करने के अलावा इंडिविजुअल क्वेरीज आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस गिवन ईमेल आईडी पे। कोशिश क्या, बल्कि हमेशा ही आपने ये काम करना है ईमेल लिखते हुए कि जो मैसेज है सॉरी, वो मैसेज एरिया में लिखना है। सब्जेक्ट की लाइन में कभी भी अपना मैसेज जो है वो नहीं लिखना होता। ये बड़ा इनकन्वीनियंट होता है पढ़ने वाले के लिए आपकी ईमेल को। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ सब्जेक्ट 3 4 5 या मैक्सिमम 10 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने सब्जेक्ट प्रॉपर्ली मेंशन कर देना है। बाकी जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपका मैसेज है, जो आपकी क्वेरी है,
उसको मैसेज का जो एरिया है, जो मैसेज बॉडी का एरिया है, उसके अंदर लिख के बग़ैर मेहरबानी आप मुझे भेजेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली अगर व्हाट्सएप पर होती है तो आपने हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, इंक्लूडिंग योर क्लास, ताकि आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जा सके। क्योंकि मेरा कभी आपसे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं बाय नेम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये किस क्लास से है या किस सेशन से है। कुछ क्वेरीज जो है वो क्लास स्पेसिफिक होती हैं, कुछ क्वेरीज सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती हैं, और कुछ सेशन स्पेसिफिक होती हैं कि उनकी जो आंसर है वो मॉर्निंग में सेपरेट बनता है और इवनिंग के लिए सेपरेट बन रहा होता है। इसलिए उसको इंट्रोड्यूस जो है वो लाजमी कराएं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। और अगर उस कम्युनिकेशन में आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, आपको आपकी क्वेरी का जवाब मिल गया, कुछ दिनों का गैप आ गया, तो गैप आने के बाद अगर आप दोबारा क्वेरी भेजते हैं तो कोशिश करें कि उसमें दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। द रीज़न बीइंग कि ऑब्वियसली मैं तमाम के तमाम लोगों को जो है वो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में फर्स्ट अपीयरेंस में सेव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। उस पे अगर गैप आ जाएगा, किसी तरह से कोई मेरा फ़ोन रीसेट हो जाएगा या व्हाट्सएप रीसेट हो जाएगा, तो उसमें फिर दोबारा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी आप क्वेरी भेजेंगे तो उस क्वेरी के भेजने के बाद थोड़ा सब्र के साथ जो है उसके जवाब का इंतज़ार करेंगे। ठीक है जी। और पर्टिकुलरली अगर आप जब कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वहाँ पर आप सलाम दुआ करने के फ़ौरन बाद या उसके साथ ही अपना जो मुद्दा है, आपका जो मैटर है, उसको लाजमी जो है इंक्लूड कर दिया करें, बजाय ये कि आप पहले हाय करें या सलाम करें और उसके बाद काफ़ी देर तक वेट करते रहें। हाय का जवाब आए तो हाय का जवाब देने वाला दोबारा कहीं बिजी हो जाए और आपका मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग में चला जाए। इसलिए हमेशा आप ने मैसेज के साथ अपना मैटर डायरेक्टली भेजना है सलाम दुआ के साथ। ठीक है जी। तो आज हमारे सेशन की कुछ सेटिंग्स चेंज हुई हुई हैं कि इसमें वेटिंग रूम इनेबल हुआ हुआ है, अदरवाइज में वेटिंग रूम इनेबल नहीं करता, डायरेक्ट एंट्रीज इसमें पॉसिबल होती है। तो यहाँ तक हमारी जो ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्शन है वो होता है कंप्लीट। अच्छा जी। हमारे पास एक ओप्पो A3s आए हुए हैं और मैं बता चुका हूँ कि भाई अपने नाम का पता करें कि आपका क्या नाम है और उस नाम के साथ सेशन में आए। ओप्पो A3s आप सुन रहे हैं भाई? भाई या बहन जो भी हैं। चलें जी, कोई सवाल भाई आपका, यहाँ तक कोई सवाल? आशिर, आशिर यूसुफ। यस सर। ये भाई आपका, आपसे हमारा, या आपका मुझसे या मेरा आपसे वास्ता पड़ चुका है। जी सर, अभी डोजेज में हुआ था वास्ता। ठीक जी, ठीक। तो आप मेरे लिए गवाही यहाँ पे शायद दे सकें कि जो मैं स्टार्टिंग में बातें कहता हूँ वो आखिर में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये बता चुका हूँ पहले ही। चाहे कोई कितनी ही रिक्वेस्ट करे, कोई कितनी ही बड़ी एक्सक्यूज लेकर आ जाए, तो चलें आप बता चुके हैं। चलें मेहरबानी भाई। जी, और कोई सवाल किसी का जी? कोई सवाल यहाँ से रिलेटेड, यहाँ तक कोई कोर्स से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड, कोई भी सवाल?
जी भाई, एहसान इलाही, एहसान इलाही, एहसान इलाही, एहसान सर इलाही। अशना इलाही सर। सॉरी सॉरी, आई एम सर, ये जो है वो नए नए सेशन स्टार्ट हुए हैं अभी। सुबह सुबह मैं भी नींद में हुआ करूंगा, आप भी हुआ करेंगे। ये इल्यूजन जो है वो जरा डिस्टर्ब किया गया। एहसना इलाही, ओके, मैंने अभी सही कहा, कहाँ गया ना, आशना नो इलाही, सर, सॉरी, आशना इलाही। अशना। ठीक है, ये एक्चुअली जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है इसमें नाम मूव भी करता रहता है अप डाउन, तो इसलिए उसको जरा ध्यान देना मुश्किल। सॉरी फॉर दैट। आशना इलाही, अब बताइए। यस सर। जी भैया, आपको क्लियर होगी सारी बातें? यस सर। कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड? नो सर। ओके। फातिमा आसिम, यस सर। जी बेटा, कोई सवाल आपका? नो सर। क्या बात है, आप लोग सवाल कम करते हैं। चलें जी, तो ये बताइए कि वो हैं यहाँ पर आपकी सिया जिया, कौन है, मरियम फातिमा, राइट? जी सर। ओके जी, तो आज के लिए आपके क्या ख्याल है कि हम टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं या नेक्स्ट सेशन की तरफ, कल की तरफ आप जाना चाहें? वैसे सर आई हमारा, गेस कि कल की तरफ हमें जाना चाहिए और कल से हम फिर प्रॉपर अपना स्टार्ट कर लें। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई आपका सवाल बनता है, कोई मटेरियल की मैनेजमेंट के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले नहीं से? सर, अभी फिलहाल तो नहीं है। अगर ये कि इंटरेक्टिव सेशंस में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, और अगर उसमें कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी होगी किसी की भी या मेरी भी, तो वो फिर हम सर आपसे डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है जी, तो चलें जाते जाते, चलें मैं अटेंडेंस आपकी मार्क करूँ। ऑलराइट जी, तो अटेंडेंस जो है वो इस सेशन की भी मार्क हो गई। तो चलें ये बताइए कि अगर आपका सवाल नहीं है तो ये एक तस्वीर यहाँ पे मैंने लगा रखी है, इसमें मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट समझ लीजिए या एडवाइस समझ लीजिए। सर ये कि हमें सारी सारी सीढ़ियाँ चलनी चाहिए और ऐसे कूदना नहीं चाहिए, स्टेप बाय ओके, स्टेप चलना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ओके, ओके। अहमद रजा, अहमद रजा, आपकी क्या इनपुट है इस बारे में? सर क्या हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आहिस्ते आहिस्ते हर काम करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके जी, मरियम फातिमा।
सर हमें एक तो स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, दूसरा ये कि हमें किसी का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई हमें ऊपर स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएगा, हमें खुद जाना चाहिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ठीक है। और कोई ओके, अक्सर मरियम। अक्सर मरियम, निशा, निशा आप कह रही हैं कुछ, बताइए। सर इसमें यह है कि रास्ते बिल्कुल मुश्किल होते हैं, लेकिन कोई चीज आसान नहीं है अगर आपको अपनी मंजिल पता हो तो। ओके तो हमें उस हिसाब से चलना चाहिए, शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए हर चीज में। ठीक है ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं देखना चाहिए, ऑलराइट राइट। ऑनर 8 लाइट, ऑनर 8 लाइट, ऑनर 8 लाइट, आपके 2 सेशन की अटेंडेंस तो चलेगी भाई। ऑनर 8 लाइट, अगर आप खुद अपना ऑनर 8 लाइट नाम पता है तो आप बता दीजिए भाई। जी सर। जी बेटा, ये बताइए क्या आपका इनपुट है इसके बारे में। इस पिक्चर के बारे में ना जी कि यू शुड टेक स्मॉल स्टेप्स रेदर देन द लॉन्ग वंस, मतलब थोड़ी थोड़ा करके पढ़ना। इट्स बेटर कि आप एक रात में सब कुछ कवर करो। ऑलराइट, स्मॉलर स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं आपकी नज़र में एज कम्पेयर टू लार्जर स्टेप्स। यस। ऑलराइट, चलें, आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, आप फातिमा अपना नाम मुर्तजा। जूम पे भी लिख लीजिए, अगर जूम हाँ आपको सर ऐसा वो, करने से रोक नहीं रहा तो। जी जी सर, वो मैं भूल गई थी, सॉरी। ओके, चलें ठीक है जी। तो तमाम लोगों की इनपुट इस पिक्चर के हवाले से ठीक हैं, लेकिन जो मेरा यहाँ इसको रखने का मकसद है वो मकसद यही है कि स्मॉलर स्टेप्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन लार्जर स्टेप्स। स्मॉलर स्टेप्स को चलना आसान है, उसमें थकावट कम है, उसमें फ्रस्ट्रेशन कम है, राइट जी, एज कम्पेयर टू द लार्जर स्टेप्स। काम जमा करके रखना आखिरी दिनों के लिए बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो सकता है एज कम्पेयर टू कि अगर आप उसे थोड़ा थोड़ा चलते रहें। थोड़ा थोड़ा चलने से वो आपकी एक हैबिट बनी हुई होती है। किसी किस्म का वर्कलोड आपके लिए कोई नई बात नहीं बन जाती कि वो आपको इंतहाई स्ट्रेस में लेकर चला जाए। इसके लिए थोड़ा थोड़े स्टेप्स आप उठाएंगे तो वो आपकी रूटीन की बात बन जाएगी। फिर अगर किसी दिन आपको तेज़ भी चलना पड़े तो आपका सांस नहीं फूलता, आप थक नहीं जाते, आप कमर पकड़ के बैठ नहीं जाते कि पहले जो 2 बोतल पानी लेके आओ उसके बाद में चल सकूँगा, इस तरह की कोई बात नहीं होती। इसलिए स्टडी करें, डेली बेसिस पे करें, बजाय ये कि पाइल्स जो है वो जमा करके रखें और उनको कहें कि जी हम आखिरी दिनों पे जाके इसको सर कर देंगे। तो आखिरी दिनों के मुजाहिद यकीनन मौजूद हैं, आपके ज़माने में भी हैं, हमारे ज़माने में भी थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में स्मॉलर स्टेप्स आर मोर सक्सेसफुल देन लार्जर स्टेप्स, ये वजह है। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। यहाँ पर हम सेशन को क्लोज करते हैं। कल अगर हमारा सेशन है तो हम कल अपने सेशन पे मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।